हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट, आज हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। और देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसको समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, दोनों तरीके से। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओम्स लॉ। ठीक है जी, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, कि इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के बीच में क्या रिलेशन दिया, तो ये ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वीआई ग्राफ। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? वीआई ग्राफ, वोल्टेज और करंट ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है, आपके न्यूमेरिकल अच्छे से फॉर्म होते हैं और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा, आपको 1 मार्कर 2 मार्कर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट, ओम्स लॉ ने बेसिकली स्टेट क्या किया, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ ने क्या किया, उन्होंने इसको समझा बेसिकली कि भैया होता क्या है, करंट और आपके वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो, उन्होंने क्या एक लॉ दिया, वो क्या स्टेट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है जी, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। देखो ये वर्ड्स है ना, की वर्ड्स हैं, डेफिनेशन आएगी तो ये लिखना है आपको। ठीक है, at constant temperature the potential difference V across the end of metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. सिंपल वर्ड में V is directly proportional to I. ठीक है, बट क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन या जो भी लॉ है क्या बोलता है, at constant temperature the potential difference V across the metallic wire in an electric circuit directly proportional to the current flowing through it. सिंपली क्या है, V is directly proportional to I. ठीक है, तो अब देखिए ये आपका मैथमेटिकली क्या आ गया, सिंपल सा बेटा, मैथमेटिकली आपका ये आ गया V is equals to, बेसिकली V is not equals to, V is directly proportional to I. ठीक है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है कि ओम्स लॉ में यहाँ पे ये जो स्टेट है वो किस कंडीशन पर बेस्ड है या इसकी अजम्पशंस क्या है, तो वो ध्यान रखनी है आपको। वो क्या है, आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या है बेटा जी, वो आपकी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें क्या है, हमें एक ना कोई कांस्टेंट तो रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ओम साहब ने क्या किया, ओम साहब ने यहाँ पे आर को रख दिया। आर बेसिकली क्या है, यहाँ पर उन्होंने देखा कि हर डिफरेंट मेटल के साथ कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट मेटल के साथ कुछ चेंज हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये आर होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हर मेटल क्या कर रहा है, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है करंट के साथ। ठीक है, कहीं पे करंट इजिली फ्लो हो जा रहा है, कहीं पे आपका करंट इजिली नहीं फ्लो हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको आर बोल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले को बेटा जी, V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले को अपने दिमाग में एकदम प्रिंट करा लो, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहीं पर गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो यहां पर हमने जो R था, हमने बताया था ना, वी नो दैट, आई टोल्ड यू कि R क्या है, आपका कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, किसी भी जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसका। अब देखिए, अब क्या है, रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, मैंने क्या बताया कि डिफरेंट जो मेटल थे या डिफरेंट मेटेलिक वायर थी, वहां पर क्या है, करंट आपका कहीं पे ज्यादा फ्लो हो रहा था, कहीं पे कम फ्लो हो रहा था, तो वही बेसिकली क्या था। अब ओम्स साहब ने क्या किया, ओम्स जी ने उसको दे दिया नाम जी, भैया ये फ्लो कराने में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, हम इसको बोलते हैं रेजिस्ट कर रहे हो तुम जी, रेजिस्टेंस हो गए। तो क्या हो गया बेसिकली, ये आप क्या हो गया, रेजिस्टेंस। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी के लिए ना आप इसको कांस्टेंट ही समझना है। ठीक है, इसको मैं आगे जब बताऊंगा ना रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी के लिए आपको ये रेजिस्टेंस याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने वहां पर R का यूज किया। ठीक है, R क्या, बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द आपका जो भी मेटेलिक वायर है, कंडक्टर है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला आ गया, हम बेसिकली इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं। जो V इज इक्वल्स टू आई आर है, V इज इक्वल्स टू
आई आर वाले फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके क्या कर दे रहा हूं, मैं करंट की फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो वो क्या आ गया, वो आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू। तो वही मैंने इसको यहाँ पे कर दिया जी। ठीक है जी, वही मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अब इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं, क्या समझो, इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं। देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मेरा करंट बढ़ गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया तो मेरा करंट भी बढ़ गया। क्या है, अगर इनमें से भी इन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आपका I है, ठीक है, या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो उनमें से मैं किसी भी एक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो अपने आप दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर किसी को मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया तो ये भी अपने आप 1 यूनिट बढ़ जाएगी। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को आपका फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बढ़ा दिया तो यहाँ पे करंट भी क्या होगा, 10 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट आपका आता है द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपल आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है, या इक्वल टू 1 अपॉन आर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस मतलब वहां से इजिली मैं पास ही नहीं होने दे रहा हूं करंट को, कह रहा हूं कि भाई तुम्हें नहीं पास होने दूंगा मैं, तब क्या होगा, मेरा करंट तो फ्लो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं पास ही नहीं होने दे रहा हूं। ठीक है, मैं क्या है उसको पास ही नहीं होने दे रहा हूं वहां से, तो मेरा क्या होगा, करंट का जो फ्लो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से हमें कुछ और चीज समझ में आई, जो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैंने डबल कर दिया तो मेरा करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, या मैंने करंट को डबल कर दिया तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। वहीं पर मैंने अगर करंट को डबल कर दिया तो मेरा जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, या मतलब हाफ हो जाएगा। या मैंने करंट को क्या कर दिया, बेसिकली हाफ कर दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, यहां पे मैं किस चीज को बढ़ा सकता हूं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता हूं, रेजिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया, मेरा करंट कम हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं पे अगर मैंने आपको रेजिस्टेंस को 10 यूनिट कर दिया तो मेरा जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जो भी मैंने पढ़ाई है अभी तक समझ में आ गई होगी। देखो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द आपका जो मेटेलिक वायर है, कंडक्टिंग वायर है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, जो भी उस करंट आपका जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट के थ्रू से, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, वहां पे कांस्टेंट क्यू यूज किया, वो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है, आपके जो भी करंट का फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है, उसको इजिली फ्लो करंट को फ्लो नहीं होने देता है। उससे हमने क्या किया, उस फॉर्मूले को हमने क्या करा, रीअरेंज किया, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर को हमने रीअरेंज करके क्या कर लिया, I इक्वल्स टू V अपॉन R कर लिया। ठीक है, तो यहां से हमें 2 चीजें मिल गई। ठीक है, पहला हमें मिल गया आई क्या है, आई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, ठीक है, वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के। और वहीं पे क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो वहां से हमें ये सारी चीजें मिल गई। अब देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी हो सकता है और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी हो सकता है। बस इतना चीज ध्यान रखना है कि जब भी मेरा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा तब वहां पर जो कांस्टेंट होगा I का, जो वहां पे जो कांस्टेंट होगा वो वहां पे 1 अपॉन R मेरा कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अगर यहीं पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मेरा जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा वो मेरा R होगा। बस ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी ग्राफ दे देता है आपको, स्लोप पूछ लेता है कि VI ग्राफ है। अगर VI ग्राफ है तो सिंपल है, VI ग्राफ है तो मेरा जो स्लोप हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वहां पर IV ग्राफ है तो वहां पर जो मेरा स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन R होगा। मैं अभी आगे बताऊंगा VI ग्राफ में। ठीक है, तो आपको चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देखो सिंपल सा याद कर लो, V इज इक्वल्स टू IR होता है, वीर जानते हो, बस VIR। ठीक है, V इसी को हम रीअरेंज 3 तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं मैं। एक V इक्वल्स टू IR से रीअरेंज कर दिया मैंने, यानी मेरे को यहां पर क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। मैंने करंट के फॉर्म में कर दिया तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R हो गया।
और मैंने इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में कर दिया, तो आर आर क्या होगा, V अपॉन आई हो गया। इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, या तो ऑब्जेक्टिव या तो आपका 1 मार्क का 2 मार्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है सिंपली इस वीडियो को एक बार और देख लेना है। और क्या करना है आपको, हमारी जो ऐप है उस पर जाके क्या करना है आपको, ऐप पे जाके इसके PDF अवेलेबल है, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है VI ग्राफ। आइए समझते हैं। देखिए VI ग्राफ क्या है, बेसिकली VI ग्राफ और वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड, हमने कितना वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है, किस पे, कंडक्टर पे, और करंट कितना फ्लो हुआ है उससे। ठीक है, तो ये देखो आपका जो Y एक्सिस है, Y एक्सिस में हमने आपका पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है, ठीक है, और हमने करंट को किस पे ले लिया है, आपका एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है ना वो V अपॉन आई है, यानी कि ये क्या है, ये स्लोप है आपका R है बेसिकली। ठीक है, यही स्लोप क्या दे रहा है, दिस स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यही जो स्लोप है ये मेरे को क्या, किसकी वैल्यू दे रहा है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। यहीं पे मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर यहीं पे ये जो ग्राफ आपका ऐसे है, जो ये ग्राफ अगर आपका ऐसे होता है, दैट इज आई और V होता, और ये सिंपल आपका ऐसा होता, तब यहाँ पे जो स्लोप होता है, वो होता आपका 1 अपॉन आर होता। ठीक है, वो क्या होता आपका 1 अपॉन आर होता, और ये आपका क्या होता, यहाँ पे आई अपॉन वी हो जाता। इसको भी मैं रीअरेंज करूंगा तो बेटा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई आर ही तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, V इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, आई आर ही तो आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्राफ क्या होगा, क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देगा, VI की जगह IV ग्राफ दे देगा, तब कोई हो सर आपने तो पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे चीजें पहले बता दी हैं कि अगर IV ग्राफ दे दिया, करंट और वोल्टेज या करंट या पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ दे दिया, तब आपको जो स्लोप होगा 1 अपॉन आर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखो VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ कंडक्टर दैट ओबेज ओम्स लॉ। बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मेरे कंडक्टर ने, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है, अगर ये इसमें करंट जो पास हो रहा है, अगर ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करके पास हो रहा है, तब जो मेरा VI ग्राफ होगा या मेरा IV ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये बन गया जी, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इक्वल्स टू IR हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है व्हेन VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जब VI ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो करंट है वो डायरेक्टली क्या है आपका रिलेटेड है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। जैसे मैंने करंट की वैल्यू को आधा किया तो मेरा वोल्टेज भी आधा हो गया, करंट की वैल्यू को मैंने जस्ट 2 टाइम्स किया, मेरा वोल्टेज भी 2 टाइम्स हो गया। तो ये क्या है आपका डायरेक्टली बेसिकली उन्हीं पर क्या है डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वही सिंपल है आपके, देखो सिंपल टर्म क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया, आपका क्या हुआ, करंट भी आपका इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0.1 मैंने करंट इंक्रीज किया, ठीक है, 0.1 था यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे क्या है, मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसिडर किया 0.3 वोल्ट मेरा वहां पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे पहुंच गया, कितना आ गया यहाँ पे 0 पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है, तो 0.1 पे कितना है, 0.1 एम्पियर पे कितना है, 0.1 एम्पियर में मेरा करंट है, तो वहां पे वोल्टेज कितना है 0.3 है, और यहीं पे 0.2 एम्पियर में मेरा जो आपका वोल्टेज है वो कितना है 0.6 है, 0.6 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो उसी कंसिस्टेंट मैनर में क्या होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने वही बताया कि VI ग्राफ इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, कि जो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन सी वैल्यूज को देता है, वहां पे दे देगा आपको, रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी है, तो वहां पे रेजिस्टेंस को आपको मार्क करना है। चलिए अब आपका आता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि अगर लाइन का स्लोप 5 है, क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि स्लोप ऑफ द VI कर्व इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन होगा 10 दे रखा है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सिंपल है, रेजिस्टेंस लगा दो यार, 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा यार, सिंपल है। तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर VI ग्राफ है तब वहां पे जो है जो स्लोप होगा उस लाइन का वो रेजिस्टेंस होगा। अगर वहीं पर अगर I और V, मतलब मेरा क्या है Y एक्सिस पे I आ गया और X एक्सिस पे V आ गया, तब मेरा स्लोप चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, हम आपको एक नोट दिखाते हैं, देखो, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या है, फॉर अ कंडक्टर दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ वी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये याद रख लो, जो भी कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तब तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, या कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, द शेप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली जो शेप होती है ना ग्राफ की, वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो कंडक्टर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसका रेजिस्टेंस, मतलब वो कितनी इजीली क्या कहते हैं करंट को अपने वहां से अपने अंदर से फ्लो करने दे रहा है, और उसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उस पर ये डिपेंड करता है आपका जो भी आपका जो ग्राफ होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन उसी का होगा जो कि आपका क्या करेगा, ओबे करेगा किसको, ओम्स लॉ को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो वीडियो को एक बार और देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, हमारा विद्यमान क्विज है। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, उसके आंसर आप ही लोगों को करना है और मेरे साथ करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ मेटेलिक वायर कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर इज। अब देखो, यहां पे कुछ दिख रहा है क्या, देखो, डायरेक्टली कहीं प्रोपोर्शनल, कहीं दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, देखो दिख रहा हो तो, कहीं दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आज देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने बोला था ना, कांस्टेंट टेम्परेचर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं दे रहा होता, अगर देखो ऑप्शन ऐसे हो सकता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली, एक ही हो गया, और एक ऑप्शन होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दोनों में से क्या लगाना था, वहां पे जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता ना, वही वाला लगाना था। और बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, अंधी में मार के चले जाएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है सिर्फ। बट अगर उसने मेंशन कर दिया ऑप्शन में ही एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आंसर विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो वाला हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ। बताओ भाई, फॉर्मूला क्या होता है यार, what will be the formula of the, and what is the formula of the Ohm's law? V is directly, that is potential difference is directly proportional to the current। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, क्या करेंगे, आर आ जाएगा, V इज टू आई आर, याद कर लो, V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू वी आर, R इज इक्वल्स टू वी आई। ये तीनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वहां पे करंट क्या हो जाएगा। अभी देखो, आई क्या था मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, और I क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/R के। किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, अगर मैंने V को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 वोल्ट 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरा करंट क्या होगा, वो भी डबल ही तो हो जाएगा, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो कहाँ है डबल्स, बी विल बी माई राइट आंसर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन भी आपने इजीली उड़ा दिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम समराइज कर लेते हैं आज की क्लास को कि हमने पढ़ा क्या बेसिकली। तो देखिए, आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, देखो, आज की क्लास में हमने ओम्स लॉ को पढ़ा। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V इज इक्वल्स टू IR। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा कि I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, और वहीं पे आपका जो I होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/R होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। इतना हो गया। और हमने ये सिंपल देखा कि अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमने VI ग्राफ को देखा, तो VI ग्राफ बेसिकली क्या होता है, आपका क्या करता है, रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। और अगर मेरा कंडक्टर
ठीक है, क्या कर रहा है, उससे अगर जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है अगर वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब वो मेरा वहां पर क्या होगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिंपल सा हो गया, मेरा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वी के, मतलब सिंपल है, वी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में, इतना हो गया। और आपको ये चीज ध्यान रखनी, जो स्लोप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप होता है जो भी वी आई कर्व का, वो क्या वैल्यू देता है, वो देता है रेजिस्टेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर वी आई कर्व है, ठीक है, वी आई ग्राफ है बेसिकली, अगर मेरा वी आई ग्राफ है, अगर मेरा वी आई ग्राफ है, तब वहां पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो मेरा रेजिस्टेंस आर होगा। अगर मेरा आई वी ग्राफ है, तो जो वहां पे जो मेरा स्लोप होगा वो बेटा क्या होगा, वो मेरा होगा 1/r। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आपको क्लास के अंदर पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अगर डाउट आता है तो आपको इस वीडियो को देख लेना है, पर मुझे उम्मीद है आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, देखते रहना है विद्या माइंड और अच्छे से पढ़ाई करना है और कंसेप्ट को रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग विद्या माइंड।